नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में रोजगार संबंधित जानकारी भी आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। नेपाल के मानसूल पर्वत में हुए भारी हिमस्खलन में 3 पर्वतारोहियों की मौत हो गई है, वहीं 1 दर्जन से अधिक घायल हुए हैं। हालांकि 7 लोगों को बचा लिया गया है। वहीं लापता अमेरिकी पर्वतारोही हिलारी नेल्सन अब मृत पाई गई हैं। स्पेन की एक अदालत ने मंगलवार को कोलंबियन पॉप गायिका शकीरा पर टैक्स धोखाधड़ी का मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। अभियोजकों ने आरोप लगाया है शकीरा ने वर्ष 2012 से 14 तक के दौरान हुई कमाई पर 1 करोड़ 45 लाख यूरो का टैक्स जमा नहीं करवाया था। 45 साल की शकीरा किसी भी धोखाधड़ी से इनकार करती रही हैं। अफगानिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मंगलवार को एक आत्मघाती हमलावर ने पाकिस्तानी सेना के एक काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में कम से कम 21 सैनिक घायल हो गए। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। केंद्र सरकार ने आतंकी गतिविधियों में लिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया व उसके 8 सहयोगी संगठनों पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं होगा, उसे बहुरूपीय आतंकी संगठनों पर नजर रखने के साथ ही पाबंदी के बचाव में कानूनी दांव पेचों का भी सामना करना पड़ेगा। ये संगठन पाबंदी के खिलाफ कुछ दिनों में अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 12 अक्टूबर को नोटबंदी मामले पर सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान सबसे पहले यही तय किया जाएगा कि क्या वाकई अब इस मामले में सुनने के लिए कुछ बाकी है। 500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने को लेकर साल 2016 में कई याचिकाएं दाखिल हुई थी। 16 दिसंबर 2016 को मामला संविधान पीठ को सौंपा गया था। सपा नेता आजम खान के खिलाफ यूपी सरकार द्वारा 3 नए केस दायर करने और रामपुर स्थित उनकी जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ ताजा कार्रवाई और कथित रूप से अधिग्रहण का मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया है। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के 372 साल के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। दशहरा उत्सव का आयोजन 1650 से किया जा रहा है। दशहरा उत्सव में पीएम मोदी भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा के दर्शन करने के साथ सैकड़ों देवी देवताओं का आशीर्वाद भी लेंगे। हिमाचल प्रदेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर एम्स का लोकार्पण पूरे 5 साल 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके बाद मरीजों को भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 3 अक्टूबर 2017 को लुहणू मैदान से किया था। हिमाचल में साइबर अपराधियों के खिलाफ थाना में मामले दर्ज होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिमाचल सरकार को पत्र लिखकर साइबर पोर्टल पर आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेने को कहा है। जटिल व 5 लाख से अधिक की ठगी के मामलों में साइबर अपराधियों के खिलाफ साइबर थानों में 0 प्राथमिकी दर्ज होगी। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। हिमाचल में 1.5 लाख से ज्यादा पेंशनरों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में पेंशनरों के साथ हुई जेसीसी की बैठक में लाइफ सर्टिफिकेट को रेस्ट करने के लिए पंचायत स्तर पर सुविधा देने की मांग उठी थी। इसी मांग को पूरा करने के लिए विभाग ने पंचायत सचिव को भी ये शक्तियां दे दी हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार दोपहर बाद सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में सभी लंबित मामले एक साथ लिए जा रहे हैं। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। चुनाव के कुछ पिटारे बासी नहीं होते, उन्हीं में से एक का संबंध विजय सिंह मनकोटिया और दूसरे का डॉक्टर राजन सुशांत के साथ रहा है। इस लेख को आप मैं ना मानूं सियासत संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा किताबों की कीमत राजेंद्र चौधरी का लेख आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। आज के दौर में गांधी के विचारों की प्रासंगिकता प्रत्युष शर्मा का लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा छिड़कों की छाबड़ी में प्लीज सर अशोक गौतम का लेख आप पढ़ सकते हैं। और कार्यक्रम के अंत में बात रोजगार की। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर शिक्षा विभाग, पुलिस, एचआरटीसी और बिजली बोर्ड समेत 79 विभिन्न पोस्ट कोड में विभिन्न श्रेणियों के 1647 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। कर्मचारी चयन आयोग ने योग्य अभ्यर्थियों को 30 सितंबर से लेकर 29 अक्टूबर रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए कहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है, विभिन्न श्रेणियों के पदों में आने वाले समय में विभागों के निर्देशानुसार 31 जनवरी 2023 तक वृद्धि और कमी की जा सकती है।
आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है, अगर आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के पदों के लिए संबंधित श्रेणी से कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है तो इन पदों को अनारक्षित श्रेणी के तहत भरा जाएगा। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी।